ये तीसरी बाट वाला जो इनकाउंटर है ये बहुत लोगों के लिए एक मैसेज है वाज़िया कि अब क्रॉस दी बोर्ड जो है इनकाउंटर्स होंगे या उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई होगी। आने वाले वक्त में क्राइम ग्राफ जो है वो नीचे गिरेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अनवर। आज गुफ्तगू के इस सेशन में फैसल अदरीस भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी भट्ट साहब, आप ये बताएं कि टीफी भट्ट का एनकाउंटर हो चुका है। गोगी भट्ट साहब जो हैं वो इस वक्त मंजर से गायब हैं। कुछ कहते हैं पुलिस के पास है, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी महफूज जगह पे हैं। लेकिन टीफी भट्ट के भाई ने इस एनकाउंटर के ऊपर दो लोगों की निशानदेही की है। एक तो उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुझे ये तोहफा भेजा है, एक और पुलिस के जरिए और सुहेल जफर चट्टा के जरिए, कि ये लो अपना भाई कबूल करो। और उसने कहा थैंक यू वेरी मच। और दूसरा उसने एक बड़ी अहम बात की है। वो ये कहा है जनाब कि ये जो सीसीपीओ लाहौर हैं, मिस्टर बलाल सदीक कमियाना साहब, और ये जो सीसीडी के हेड हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, कल को यही दोनों अफसर जो हैं ये वादा माफ गवाह बनेंगे मरियम साहबा के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ। तो आप ये जो ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने फ्रेम किया है, एक तरफ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को और दूसरी तरफ इन दोनों अफसरों को, इस रद्द अमल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद भाई, पहली बात ये है कि ख्वाजा अजहर गुलशन साहब इस भट्ट फैमिली में पहले ही एक शख्सियत हैं जो आपको पता है बहुत पढ़े लिखी पर्सनालिटी हैं। एचिसोनियन है ख्वाजा अजहर गुलशन, और उन्हें उन्होंने आज तक बिलो दी बेल्ट जाके कोई काम नहीं किया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने गिला अपना पेश किया पंजाब हुकूमत के साथ। और अब मुझे नहीं पता, मैंने तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सुना था। अब मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने इनका नाम भी लिया है, मतलब सुहेल जफर चट्टा का और बिलाल सिद्दीक के बयाना का। इसके बारे में मुझे जी इल्म में नहीं बिल्कुल है। लिया है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो खास तौर पे लाहौर रंग वालों के चैनल की वो वीडियो थी। उसमें वो ये दोनों का अफसरों का नाम लिया उन्होंने और कहा कि इनके जरिए मुझे लाश भेजी गई है और यही दोनों अफसर होंगे जो कल को मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। देखें, माजी में इस तरह की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसको जुटलाया नहीं जा सकता ख्वाजा अजहर गुलशन के स्टेटमेंट को। उसकी वजह यह है कि 2007 में जब तबील जलावतनी काट के शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे थे, तो लाहौर के इलाके थाना सब्जाजार में चार जो पुलिस मुकाबले में लागतें हुई थी, उनके केस को उन्होंने फेस किया था। और वो केस जो है वो कम से कम उनके आने के बाद 6 माह तक चलता रहा था। जब वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए थे इंतखाबात जीत के, तो उसके बाद वो केस जाके सेटल हुआ था। वो सेटल भी मतलब इन्वर्टेड कॉमास में ही हुआ था। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर फिर आपको ये भी याद होगा, माजी में मैं ले जाता हूँ उसमें आपको, मैं मतलब बता मतलब गाइड तो नहीं कर सकता, ये बता सकता हूँ कि भुट्टो ने एसएफएस एक फोर्स बनाई थी। वो फोर्स जो है, वो आपको याद है ना वो फोर्स? जी 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 जी। ठीक है, वो फोर्स जो है वो ही भुट्टो की मौत का बाइस बनी थी। वो खुर्शीद कसूरी पर जो फायरिंग हुई थी वो नहीं, उस खुर्शीद फोर्स के। कसूरी नहीं, वो और कहानी अब थी। वो खुर्शीद नहीं, सॉरी, वो हाँ। क्या महमूद कसूरी क्या नाम था नहीं, उनका? महमूद कसूरी खुर्शीद कसूरी का वालिद था। वो एक, आप, वो दूसरे कसूरी साहब हैं, एक उनके वालिद की का इंतकाल। हाँ जी, वो वकील साहब के वाले साहब जो थे। हाँ हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो पब्लिकली उसको ओन करती हैं सीसीडी को, जलसे जुलूस में। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई इतनी बेहतरीन बात नहीं है। अब उसको वो दो जगह पे, एक तो वो सीसीडी को ऑन करती हैं और दूसरा वो ये समझती हैं कि अगर सीसीडी की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर रहेगी तो आने वाले इलेक्शन में उनको इस बात का अवाम क्रेडिट देंगे।
पर बात यह है मावराए अदालत कत्ल जो है वो होता तो कत्ल ही है, और कत्ल जो है वो जो उसका खून जो है वो कई सालों के बाद नहीं आपका कहना है कि मावराए अदालत जो कत्ल होते हैं वो वापस आते हैं, वो उनको जी। आप एक उस फाइल को आप बंद नहीं कर सकते, आपका ये कहना है। जी। अच्छा, लेकिन एक पहलू और भी है, जैसे ख्वाजा अजहर गुलशन अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे ये बताएं कि कल कला ये हमने देखा कि ये जो आमतौर पे पुलिस अफसर जितने भी ये पुलिस अफसर होते हैं, ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको गैंगस्टर्स की तरफ से रिटेलिएशन का भी सामना करना पड़ता है। कई लोग कत्ल हो गए, कई लोग मुल्क छोड़ गए। आपको इन दोनों अफसरों के बारे में इनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है? क्योंकि सुहेल जफर चट्टा ने भी बहुत सारे एनकाउंटर करवाए हैं और बिलाल सईद कमाना साहब भी इसी अंदाज में अपनी पुलिसिंग कर रहे हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ राय होगी इस पे। बिलाल सिद्दीक कम्याना जो हैं वो इनकाउंटर्स बिल्कुल नहीं करवा रहे। सुहेल जफर चट्टा जो हैं वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। मैं माजी में आपको ले जाता हूँ। माजी में जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की तो वो 95 का सन था। 95 में शफकत बारी, अजमत बारी, अल्ताफ जग्गा, अहमद खान चद्दड़, असलम शाही, आशिक मात, नवीद सईद, आबिद बॉक्सर, करामत भट्टी, शरीफ भट्टी, ये और भी उमर सलीम चीमा एक होते थे। ये वाहिद पैस यानी कि पीएसपी अफसर थे जो यानी कि पीएसपी थे और लाहौर में एसपी सिटी तैनात थे। इन्होंने एक स्क्वाड बनाया हुआ था जिसको डेथ स्क्वाड का नाम दिया हुआ था। और ये डेथ स्क्वाड में करामत भट्टी और नवीद सईद उनके मतलब सबॉर्डिनेट होते थे, और ये उनको रोजाना के बुनियाद पर एक नाम देते थे कि इस बंदे को उठा लो और इस बंदे को मार दो। जुल्फकार चीमा उस वक्त एसएसपी लाहौर थे और उमर सलीम चीमा एसपी सिटी थे। तो नवीद सईद और करामत भट्टी डेली की, ये जब आप सुनते हैं पोला स्नेहारा, ये आप सुनते हैं नीफा बाबा, ये आप सुनते हैं असद प्रेंस, ये आप सुनते हैं फलां, मतलब ये जितने लोग आपने मतलब आपके जेहन में आते हैं एमएसएफ के हवाले से, आतिफ चौधरी के हवाले से, या इस तरह के पुराने जो लोग हैं, वो सारे इस सेंस मतलब ये नवीद सईद और करामत भट्टी जो हैं इनकी गोलियों के आर पार ही होते रहे हैं। अब उसमें आबिद बॉक्सर को भी आप शामिल कर लें उसमें। आप आशिक मात जरा एमएसएफ के बंदों को नहीं मार सके, आशिक मात और बंदों को मारते हैं। एक राना सी मंजम थे, राना सी मंजम ने भी बड़े पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। लेकिन उमर विर्द लेकिन हम इस पॉइंट पे आते हैं ना कि इन दोनों अफसरों को का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, बात तो तय है कि अगर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी और अगर ये इनकाउंटर्स में मुलविस हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कानून के शिकंजे से बच सकेंगे। अगर बच सकेंगे तो एक ही तरीका है कि ये पाकिस्तान छोड़ के तो बाहर चले जाएं, और तो कोई तरीका नहीं है। ये वादा माफ गवाह वाली जो बात है, वो अब इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वादा माफ गवाह बनने के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे, वो मुल्क छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझेंगे। नहीं, लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान में हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, यहाँ पे मार्शल भी लगते रहते हैं। अगर कोई मार्शल डिक्टेटर आ गया और वो जैसे ज़ियाउल हक ने एक जाली केस में भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी, उसी तरह ये खतरा तो मंडलाता रहता है ना इस तरह के। ये जो मावराए अदालत आप कत्ल करवाते हैं अपने दौर में, वो किसी वक्त भी आपको वापस हांट कर सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हम्म। पर मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने की कोई उम्मीद नहीं, और मार्शल लॉ लगाने वाले भी इतने स्मार्ट हो चुके हैं। उनका ये ख्याल है कि मार्शल लॉ लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो भी हाइब्रिड निज़ाम है ये ज्यादा फ्रूटफुल है मार्शल लॉ लगाने वालों के लिए। और अगर बिलफर्ज आप समझते हैं कि ऐसा कोई वक्त आ जाए जिसमें मतलब एक काया पलट जाए और पीएमएलएन को क्राइसिस में आ जाए, और फिर उनको मतलब उनकी उन पे अगर कोई मुकदमात बनाने की नौबत आनी हो, तो मेरे ख्याल में ये बड़े ट्राइफल फ्रूट टाइप, कस्टर्ड टाइप चीज होगी। ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए, और इस पे कोई भी इंतहाई कदम उठाया जा सकता है यहाँ, क्योंकि ये जो सियासी केसेस होते हैं
ये इसलिए होते हैं कि किसी न किसी तरीके से हुक्मरानों को या ऑपोजिशन को ब्लैकमेल किया जा सके। बहरहाल ये बात पे मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि इसके ये केसेस जो हैं ये जान पीछा छोड़ेंगे नहीं, ये होंगे जरूर। ये बेशक अच्छा फिर लेकिन जफर चट्टोपाध्याय अफवाह बने, बेशक बिलाल सिद्दीकी क्या कमियाना बने, और बेशक ये दोनों ना बने, फिर भी ये केसेस जरूर होंगे। अच्छा लेकिन एक सवाल और भी है, वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि इस इन सारे एनकाउंटर्स के नतीजे में पंजाब में अमन व अमान कायम हो जाएगा और लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी और थाना कल्चर बेहतर हो जाएगा और बदमाशी कम हो जाएगी और कब्जा ग्रुप्स जो हैं वो पीछे हट जाएंगे? देखें, पहली बात ये है कि अ, अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें 40% क्राइम ग्राफ पंजाब का कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि जो 100% का ग्राफ था वो 40% पे 60% पे आ गया। इसका मतलब ये कि सीसीडी के इन इनकाउंटर्स करने से कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ खौफ जो है वो अवाम में पाया जाता है। और अगर ये तीसरी बाट वाला जो इनकाउंटर है, ये बहुत लोगों के लिए एक मैसेज है वाजिया कि अब क्रॉस दी बोर्ड जो है इनकाउंटर्स होंगे या उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई होगी। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में क्राइम ग्राफ जो है वो नीचे गिरेगा। सीएम जो है वो भी इस वजह से सीसीडी को अप्रिशिएट करती हैं कि ये रोजाना उन्हें एक ग्राफ बना के दिखाते हैं कि कितना क्राइम नीचे आ गया है। अच्छा लेकिन ये बात है कि काउंटर टेररिज्म तो बना था, ये जो फिरका वारियत थी या जो ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट थे पाकिस्तान में काम कर रहे, जैसे टीटीपी थी, बाकी चीजें थी। जबकि आम पुलिसिंग के लिए तो लाहौर की पुलिस जो है या सीसीपीओ का ऑफिस जो है या जो एक ट्रेडिशनल थाने हैं ये वो निपटाते थे। अब यकदम हम देखते हैं कि सीसीडी का रोल जो है वो लैंड ऑर्डर के लिए बढ़ गया है, यानी डे टू डे मैटर्स में भी सीसीडी ने मदाखलत शुरू कर दी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी साइन है, कोई हेल्दी साइन है पाकिस्तान की पुलिसिंग के लिए, पंजाब की पुलिसिंग के लिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब आपके नाज़रीन के लिए वो खासी दिलचस्पी का बायस होगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना जब सीसीपी लाहौर लगे तो आईजी पंजाब की तलाश थी, यानी कि बिलाल सिद्दीक कमियाना को आईजी पंजाब की तलाश थी। उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर को इंटरेक्ट करवाया उस वक्त के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से। और इसका मतलब ये है कि सीसीपी लाहौर ने आईजी पंजाब को पोस्ट आउट कराया, नंबर एक। नंबर दो, हुआ ये कि सीसीपी लाहौर जो है वो मोहसिन नकवी के बहुत करीबी समझे जाते थे, और आईजी पंजाब जो है सेकंड लेयर में आते थे। तो जब तक मोहसिन नकवी रहे हैं, मतलब काला सफेद वो क्या मिसाल होती है, शायद स्याह सफेद का सफेद मालिक के कमियाना मालिक रहे साहब थे। हैं बिलाल सिद्दीक कमियाना। हम्म। और जब मरियम नवाज आ गई तो उनको, मरियम नवाज को तहफुजात थे सीसीपी लाहौर पे, और उनका ये ख्याल था कि सीसीपी लाहौर मुझे अपनी मन मर्जी का लगाना चाहिए। जिस पे सीसीपी लाहौर ने जाके मुल्क की एक ताकतवर तरीन शख्सियत के दरबार पे हाजिरी दी और उन्हें ये कहा कि हमने आपके कहने पे पीटीआई के लोगों को इतना फिक्स किया है, तो अब हमें दरबदर ना होने दें। तो उस पे फिर सीएम पंजाब को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया कि सीसीपी लाहौर को ट्रांसफर ना किया जाए, जिसके एवज उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अपनी चॉइस के दो अफसर जो हैं वो पोस्ट आउट करवा दिए, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर। अब सीसीपी लाहौर ने कई दफा ये अटेम्प्ट की, जब मरियम नवाज की ये एक पिछली बात है, कई दफा अटेम्प्ट की कि डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो फेडरल में चले जाएं मोहसिन नकवी के साथ, और सीसीपी लाहौर जो है वो अपग्रेड होके तो आईजी पंजाब की पोस्ट संभाल लें। जिस पे हुआ ये कि मरियम नवाज इस बात पे अड़ गई, और मोहसिन जो डॉक्टर उस्मान है उन्होंने भी जाने से इनकार किया, और अपने जो उनके चाहने वाले थे, क्योंकि इस दौरान डॉक्टर उस्मान अनवर भी मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत से ताल्लुकात कायम कर चुके थे, मोहसिन नकवी से भी ताल्लुकात थे, और इस दौरान फिर उन्हें भी तब्दील ना किया गया। इवन के कई दफा चीफ स्टार्ट में चीफ मिनिस्टर और आईजी पंजाब के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई।
फिर आईजी पंजाब को उनके दफ्तर तक महदूद कर दिया गया। पहले आप देखते होंगे कि आईजी पंजाब जहां चीफ मिनिस्टर विजिट करने जाती थी साथ जाते थे। फिर उन्हें ये कह दिया गया कि जब मैं आपको कॉल करूं तो आपने आना है, अदरवाइज आपने मेरे विजिट में शामिल नहीं होना। तो इस पे भी कुछ इख्तलाफात थे। तो अब हुआ ये कि आईजी पंजाब को ये समझ आ गई कि सीसीपी लाहौर जो है वो मुझे तब्दील करवा के खुद आईजी पंजाब बनना चाहते हैं। अब इनके दरमियान एक चपकलिश शुरू हो गई। जब चपली शुरू हुई, सीसीपी लाहौर ने क्या किया कि एक अपने मनपसंद अफसर इमरान किश्वर को सीआईए का हेड जो है वो पोस्ट आउट करा लिया। इमरान किश्वर सीआईए के हेड बन गए। अब सीआईए और लाहौर पुलिस ये पूरे पंजाब से अलहदा हो गई। और अलहदा होने के बाद क्या हुआ कि सीआईए ने यही काम मतलब तकरीबन शुरू कर दिए, जिस तरह मतलब मिसाल के तौर पे सीसीडी कर रही थी जारहाना स्टाइल, अग्रेसिव स्टाइल में। तो अब आईजी पंजाब जो है वो अपने ऑफिस तक महदूद होकर रह गए। मतलब अगर लाहौर में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते तो वो रहीम खान इंटरफेयर करके या अटक इंटरफेयर करके क्या करेंगे, या गुजरांवाला इंटरफेयर करके। तो उन्होंने सीएम पंजाब को मशवरा दिया, ये जो बात आपको पूछनी चाहिए मेरे से। उन्होंने सीएम पंजाब को मशवरा दिया कि मेरे माइंड में एक ऐसा डिजाइन है पॉलिसिंग का जिससे क्राइम रेट जो है वो जीरो हो जाएगा, और आपकी सूबे में जय जयकार हो जाएगी। और पूरे कभी किसी ने ये इस डिजाइन पे अमल नहीं किया, और हर सूबे में क्राइम मौजूद रहता है। अवाम आम आवाम को बहुत फायदा होगा। ये मैं आपको थोड़ी बातें बता रहा हूँ, उन्होंने मतलब बहुत ये ज्यादा। एनकाउंटर फार्मूला जो है वो आईजी साहब ने दिया है? हाँ जी, मैं पूरा फार्मूला सुने। उन्होंने जनाब जब ये ऐसे इन सीसीडी का वजूद जो है उसको क्रिएट करवाया। फिर सुहेल जफर चट्ठे को उन्होंने अपलिफ्ट करके तो इसका हेड लगवाया। फिर सुहेल जफर चट्ठा जो है ये एक किस्म की ये प्रोडक्ट हो गई, सुहेल जफर चट्ठा और सीसीडी आईजी पंजाब की। फिर सुहेल जफर चट्ठा अपनी स्मार्ट मूव की जरिए या अपनी कारकर्दगी के जरिए वो सीएम पीएम और जो लोग हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के, उनके बहुत करीब चले गए। उनके जब करीब चले गए तो अब आईजी पंजाब ने सोचा कि इनको किसी तरह रिवर्स करना चाहिए, कि मतलब मैं तो नंबर वन मैं मुझे पीछे होना रह गया चाहिए। हूँ और मैं मेरे हाथ की जो बनाया हुआ एक चीज थी वो आगे निकल गई। हाँ जी, ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ कि सीसीडी एक अलहदा है, हम्म। लाहौर पुलिस अलहदा है, पंजाब अलहदा है, ठीक है जी। और वो जो मतलब एक थी, अब जाहिरी तौर पे ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, मतलब दरमियान से एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों एक अटेम्प्ट लेकिन हुई थी। लेकिन यार, लेकिन यहाँ मैं आपको जरूर काटूंगा कि ये जो कमांड में इतना फर्क आ जाता है, जब तजादात इतने बढ़ जाते हैं तो फिर कोई हादसा भी हो सकता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि इस वक्त आईजी पंजाब जो है वो इंडिपेंडेंट है, सीसीडी के सरबराह इंडिपेंडेंट है, सीसीपी लाहौर इंडिपेंडेंट है, डीआईजी ऑपरेशन इंडिपेंडेंट है, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट है। यानी मतलब कमांड, यानी आईजी की कमांड टूटी हुई है, लेकिन सब आईजी की भी टूटी हुई है, सीसीपीओ की भी टूटी हुई है। वो जो लाहौर के अफसरान हैं वो सीसीपीओ को बाईपास करते हैं। बाईपास से मुराद ये कि वो आईजी से डायरेक्ट राब्ते में है, ठीक है जी। लेकिन और लेकिन ये सब लोग मरियम साहबा के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं, ये जितने धड़े हैं। सीसीपीओ के अलावा, सीसीपीओ सीसीपीओ अलग सीसीपीओ है? के अलावा अच्छा, सीसीपीओ के अलावा बाकी सारे मरियम साहबा को के साथ राब्ते में? और सबसे ज्यादा जो क्लोज समझे जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स, जो मरियम साहिबा के बहुत मतलब एतमाद के, या आप समझें कि मतलब ट्रस्टवर्दी अफसरान समझे जाते हैं, वो डीएजी इन्वेस्टिगेशन जिशान हाँ, उनका जिशान नाम बड़ा रजवी। मशहूर है, जीशान डीआईजी हाँ, इन्वेस्टिगेशन और दूसरा ऑफिसर। फैसल कामरान। ये हम्म। दो लोग हैं और ये काम भी अच्छा कर रहे यानी कि डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दोनों जो हैं वो मरियम साहबा के चहेते हैं। और हैं। डी जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? डीएजी इन्वेस्टिगेशन और डीएजी ऑपरेशन जो है ये सर्व कर चुके हुए हैं मियां साहब के साथ। अच्छा, 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 अच्छा। तो अच्छा, आखिरी सवाल कि ये पुलिस के इख्तलाफात अपनी जगह पे हो गए, एनकाउंटर्स के नतायज कुछ भी आ सकते हैं, सियासी आउटफॉल भी हो सकता है, लेकिन ये जो गोगी बट बाहिर है,
और गोगी भट्ट जो है वो अपने मामू तीफी भट्ट का बदला लेने के लिए पुलिस पे कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई एक्शन करवा सकता है उन अफसरों के खिलाफ जिनके जिन जो इस एनकाउंटर में मुलव्वस थे? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं तो आपको पहले बताया कि मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान में आपने आपने प्रोग्राम के शुरू में मेरे से एक सवाल किया था कि वो अजहर गुलशन साहब ने कहा है कि वो बेटा है, वो बाप है, वो किस तरह उसको मरवा सकता है या उस पर कैसे फायरिंग कर सकता है, यही सवाल किया था। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लाहौर में रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं आपके करीब ही इकरा कॉम्प्लेक्स है, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। उसने थोड़े दिन पहले अपने वालिद को मर्डर करवाया है ना, शूटर्स के जरिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तो ठीक है ना, ये तो एक वाक्य मैं बता रहा हूँ, हाँ 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 हाँ। बेतहाशा वाकयात है। और ये वैसे भी बादशाहत की हिस्ट्री है और मुसलमानों की ये हिस्ट्री है, यानी कि पिछले 100 साल की, कि ये इक्तदार के लिए जो है वो अपने भाई बाप बेटे को कत्ल कर देते हैं आराम से। फैसल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक एनलाइटन किया। खासतौर पे मैं तो ये पुलिसिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनसे इतना वाकिफ नहीं होता, लेकिन आज आपने हमारे व्यूअर्स को भी बताया कि पुलिस के अंदर कितने इख्तलाफात हैं, लतीफ़ी भट्ट के एनकाउंटर का क्या आउटफॉल हो सकता है, और इन अफसरों का क्या मुस्तकबिल पॉसिबल हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर भी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।